आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ प्रमुख घटनाएं के बारे में। सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक सब्सक्राइब मेरा जिंदगी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण लीला। कृष्ण भगवान की संपूर्ण जीवन गाथा। श्री कृष्ण लीला अध्यात्म की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। कृष्ण को लोग बिल्कुल अलग अलग रूपों में देखते थे। आइए पढ़ते हैं कृष्ण की कहानियां और जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते थे। साथ ही जानते हैं उनकी कुछ लीलाएं। सद्गुरु कृष्ण इतने बहुआयामी हैं कि उनके आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें बिल्कुल अलग अलग रूप में देखा था। आइए जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते थे। साथ ही जानते हैं उनकी कुछ लीलाएं। कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा हैं। कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वो एक सज्जन पुरुष हैं और ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। जानते हैं उनके आसपास के लोग उन्हें किस रूप में देखते थे। कृष्ण के बारे में दुर्योधन, शकुनी और अन्य की राय। दुर्योधन। कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। दुर्योधन अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए, वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वह खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वही ईश्वर है। शकुनी। महाभारत का ही एक और चरित्र है शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है, अगर हम मान ले कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर भगवान कर क्या सकता है। भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। राधा। कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधे उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी। एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण। और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कृष्ण के बारे में राधा कहती है, कृष्ण मेरे भीतर है। मैं कहीं भी रहूं, वे हमेशा मेरे साथ हैं। वे किसी के भी साथ रहें तो भी वे मेरे साथ हैं। गरुड़ के पुत्र वेंतेय। गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंतेय। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान है। कृष्ण के चाचा अक्रूर। कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हों। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। शिखंडी। शिखंडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियां कुछ अलग तरह की थी। बचपन से ही उन्हें काफी सताया गया था। उनकी सुनिए, वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वह जहां भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। श्री कृष्ण की बचपन की कहानी जानेंगे। वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचा तो वसुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना और उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा। पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी, उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। कृष्ण का बाल्यकाल। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोपियों की जीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की मां से शिकायत करती थीं। पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे।
कृष्ण की मधुर मुस्कान। कृष्ण के सांवले होने पर भी हर कोई उन पर मुग्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हर समय मुस्कुराते रहते थे। कृष्ण ने उठाया गोवर्धन पर्वत। गोकुल के लोगों में इंद्रोत्सव मनाने की परंपरा थी, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोपोत्सव मनाने का फैसला किया। उसी समय गोकुल में भारी वर्षा हुई और यमुना का स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ डूबने लगा। ऐसे में कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं तक ले गए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया। कृष्ण एक गुरु के रूप में। भक्ति योग का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण से अर्जुन ने चैतन्य के निराकार और साकार स्वरूप के अंतर के बारे में पूछा था। श्री कृष्ण बताते हैं कि निराकार की साधना कठिन है, पर भक्ति का मार्ग सरल है। वे अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो पूरे विश्वास के साथ उनमें मन लगाए तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु के पल का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य उन्हें याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वे उन्हें प्राप्त हो जाता है। गुरु हमें आखिरी पल पर उठने वाले विचारों का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि मुक्ति को पाने के लिए अंतिम समय में कैसी भीतरी स्थिति की जरूरत होती है। कृष्ण भक्तों को क्यों झेलने पड़े कष्ट। बलराम ने एक बार कृष्ण से ये प्रश्न पूछा कि तुम्हारे होते हुए हमें इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिक पथ की प्रकृति के बारे में समझाया। वे बता रहे हैं कि एक बार पथ पर आने के बाद किस तरह आपके कर्म तेजी से चलते हैं और आप जीवन को हर रूप में बहुत तीव्रता से अनुभव करते हैं। कृष्ण का जीवन जानेंगे। भगवान कृष्ण की साधना। एक साधक ने सद्गुरु से प्रश्न पूछा कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में क्या साधना की थी। गुरु हमें बता रहे हैं कि कृष्ण जीवन के हर पल आनंदित और चेहरे पर मुस्कान लिए रहते थे। यही उनकी साधना थी। इसके अलावा वे हमें उस साधना के बारे में भी बता रहे हैं जो कृष्ण ने गुरु संदीपनी के सानिध्य में की थी। कृष्ण का ब्रह्मचर्य और उनकी लीलाएं। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रस लीलाएं रचाई थी, पर फिर उन्होंने कुछ वर्ष ब्रह्मचारी का जीवन भी जिया था। गुरु हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का मतलब है मैं और तुम का फर्क न होना। कृष्ण में ये गुण बचपन से ही था, जब उन्होंने माता यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। जरासंध और शिशुपाल का अंत जानेंगे। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसे कृष्ण से बहुत ईर्ष्या थी और वो हमेशा कृष्ण को अपशब्द कहता रहता था। कृष्ण ने वचन दिया था कि वे उसकी 99 गलतियां माफ कर देंगे, पर एक और गलती करने पर वे खुद को नहीं रोक पाएंगे। एक दिन शिशुपाल भीष्म और उनकी माता गंगा के बारे में अपशब्द कहने लगा और वो उसकी 100वीं गलती थी। श्रीगला वासुदेव का अंत। करावीरपुर का राजा श्रीगाला वासुदेव खुद को भगवान का अवतार मानता था। उसे यही लगता था कि असली वासुदेव वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। एक बार श्री कृष्ण और श्रीगला आमने सामने आए और श्रीगला ने कृष्ण पर बाण चलाने शुरू कर दिए। कृष्ण ने इशारों से उसे समझाना चाहा, पर वो नहीं माना। आखिरकार कृष्ण ने सुदर्शन चला दिया। कृष्ण लीला की कहानी। कृष्ण के जीवन में महिलाएं। कृष्ण और राधे जानेंगे। कृष्ण ने राधे से विवाह करने का फैसला अपने माता पिता को बता दिया था, लेकिन फिर गुरु गर्गाचार्य ने जब ये बताया कि वे तारनहार हैं, तो उनके भीतर एक रूपांतरण हुआ और उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। कृष्ण और शैब्या। करावीरपुर के राजा श्रीगला वासुदेव को मारने के बाद कृष्ण शैब्या को अपने साथ अपनी बहन बनाकर ले गए थे, पर शैब्या कृष्ण से क्रोधित थी क्योंकि वो श्रीगला को भगवान मानती थी। श्री कृष्ण ने एक दिन उसे श्रीगला की एक मूर्ति भेंट की और उसकी पूजा करने को कहा। फिर धीरे धीरे उसमें रूपांतरण आने लगा। कृष्ण और यशोदा। जब कृष्ण छोटे बालक थे तब यशोदा के भीतर मातृत्व का प्रेमपूर्ण भाव था, लेकिन कृष्ण जब एक युवा में रूपांतरित हुए तो यशोदा भी एक गोपी की तरह उनसे जुड़ गई। कृष्ण और रुक्मणी। रुक्मणी ने कृष्ण को तब देखा था जब वे 12 वर्ष की थीं। उसी समय रुक्मणी ने यह निर्णय कर लिया था कि वे श्री कृष्ण से ही विवाह करेगी, लेकिन उसके घर वालों ने रुक्मणी का कहीं और विवाह करने का फैसला किया। आखिरकार कृष्ण ने उन्हें उस स्थिति से निकाला। कृष्ण की कृपा। द्रौपदी का चीरहरण बचाया कृष्ण ने। पांडवों और कौरवों के बीच के जुए के खेल में हार जाने के बाद दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय कृष्ण वहां मौजूद नहीं थे, वे द्वारका में थे। गुरु हमें बता रहे हैं कि अगर शिष्य दीक्षित हो तो कैसे कृपा गुरु की मौजूदगी के बिना भी काम कर सकती है। वे बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके माध्यम से कृपा कार्य कर रही है उसे उस समय इस बात की जानकारी हो। कृष्ण का नीला रंग। कृष्ण को जहां भी चित्रित किया जाता है उन्हें नीले रंग का दर्शाया जाता है। गुरु हमें बता रहे हैं कि नीला रंग कृष्ण से कैसे जुड़ा है।
वे बता रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड को समाहित करने की उनके क्षमता के कारण उनका आभामंडल नीला हो गया था। कृष्ण की त्रिवक्रा पर कृपा। त्रिवक्रा मथुरा में रहती थी और वो किसी बीमारी की वजह से अपंग हो गई थी। उसे किसी ने बताया था कि वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण तारनहार है और वे उसे मुक्त कर सकते हैं। गुरु हमें बता रहे हैं कि कैसे त्रिवक्रा ने कृष्ण को देखते ही पहचान लिया और फिर कृष्ण ने उसके अंगों को ठीक कर दिया। क्यों झेलने पड़े कृष्ण को कष्ट? एक साधक ने प्रश्न पूछा कि अवतारी पुरुष जैसे कृष्ण और शिव भी कष्ट झेलते हैं। मनुष्यों के ऊपर कष्ट उनके प्रारब्ध की वजह से आते हैं, फिर अवतारों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? सद्गुरु बता रहे हैं कि शरीर धारण करने पर वे भी भौतिक जगत के नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं। कृष्ण भक्त मीराबाई की कथा। मीराबाई को उनकी मां ने बचपन में कृष्ण की छवि की ओर इशारा करते हुए कहा था, ये तुम्हारे पति हैं। उस दिन से ही मीरा ने उन्हें अपना पति मान लिया और ये भक्ति इतनी गहरी हुई कि विष का प्याला भी उन पर बेअसर हो गया। गुरु हमें मीराबाई के जीवन की कथा और उनके मिर्ता और चित्तौड़ से वृंदावन और द्वारका के सफर के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण के माता पिता की कहानी। प्राचीन काल में उग्रसेन नाम का एक राजा था जिसके 2 बच्चे थे, कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की एक बेटी। देवकी नम्र और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कंस दुष्ट था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को कैदखाने में डाल दिया और राजा की गद्दी खुद संभाली, जबकि उसकी बहन की शादी राजा वासुदेव से हुई। एक दिन कंस ने एक आकाशवाणी सुनी, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र बड़ा होने पर एक दिन तुम्हारी हत्या करेगा। इससे दुष्ट कंस डर के मारे अंदर तक हिल गया और वह अपनी बहन को मारना चाहता था। लेकिन वासुदेव ने देवकी को जिंदा रखने का आग्रह किया और कंस द्वारा देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए सहमत हुए। कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति को कैद कर लिया। दंपति की 8वीं संतान भगवान कृष्ण थे, जो कंस द्वारा उन्हें मारने के लिए किए गए सभी प्रयासों से बच गए और अंत में उन्होंने अपने दुष्ट मामा को परास्त कर दिया। सीख, यदि आप बुरे हैं और आपके बुरे इरादे हैं तो आपको अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। हमेशा सकारात्मक रहें और दूसरों का भला करने के बारे में सोचें। भगवान कृष्ण का जन्म। देवकी और वासुदेव उनके भाई कंस द्वारा कैद किए गए थे। हर बार जब देवकी एक बच्चे को जन्म देती, कंस खुद आ जाता और अपने हाथों से बच्चे को मार देता था। देवकी के 7वें बेटे का गर्भपात हुआ, लेकिन वह रहस्यमयी तरीके से वृंदावन की रानी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो कृष्ण के भाई बलराम के रूप में दुनिया में आए। उनके 8वें पुत्र का जन्म आधी रात को जेल के भीतर हुआ। ये भगवान कृष्ण थे और उस विशेष दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। सीख, अगर कुछ अच्छा होना है तो वह होकर रहेगा। अच्छाई हमेशा बुराई पर हावी होती है। वासुदेव ने कृष्ण के जीवन को कैसे बचाया? कृष्ण का जन्म विष्णु के रूप में हुआ था और उनके माता पिता ने प्रार्थना की थी कि वह एक साधारण बच्चे में बदल जाएं, ताकि वे उसे कंस से छिपा सकें। प्रभु ने अपने पिता को उन्हें वृंदावन ले जाने और एक नवजात बच्ची के साथ अदला बदली करने की सलाह दी। फिर जादुई रूप से कैदखाने के पहरेदार सो गए और सभी ताले और जंजीरें अपने आप खुल गईं। वासुदेव छोटे कृष्ण को लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो गए। जब वह यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी में बाढ़ आई हुई थी। अपने सिर पर छोटे कृष्ण को रखते हुए जैसे ही वासुदेव ने नदी को पार करने का प्रयास किया और पानी ने जैसे ही कृष्ण के पैर की अंगूठे को छुआ, यहाँ पर भी रहस्यमय तरीके से नदी का पानी पीछे हट गया, जिससे वासुदेव अपनी यात्रा पूरी कर सके। वो फिर यशोदा के घर पहुंचे, बच्चों की अदला बदली की और बच्ची के साथ वापस कैदखाने लौट आए। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस लड़की को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक लड़का कंस को मारेगा, लेकिन कंस ने परवाह नहीं की। उसने बच्चे को उनके हाथों से छीन लिया और उसे एक पत्थर पर फेंक कर मार दिया। लेकिन लड़की देवी दुर्गा में बदल गई और उन्होंने कंस को बताया कि कृष्ण जीवित है और उसे उसके बुरे कर्मों के लिए उसे दंडित करेंगे। सीख, कभी कभी शक्तियां खुद के नियंत्रण से परे होती हैं। यदि आपके केवल बुरे इरादे हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। कृष्ण और राक्षसी पुतना। कृष्ण के मामा कंस उसे मारने के लिए बेताब थे, इसलिए उन्होंने पुतना नामक एक राक्षसी को यह कार्य सौंपा। राक्षसी ने एक सुंदर महिला का रूप धारण किया और उस कमरे में जा पहुंची जहां कृष्ण थे। उसने अपने स्तनों पर जहर लेपा हुआ था और कृष्ण को दूध पिलाने का अनुरोध किया। कृष्ण की मां को उसके असली इरादों का पता नहीं था और उन्होंने पुतना को दूध पिलाने की अनुमति दे दी। लेकिन कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस राक्षसी के जीवन को चूस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विष ने कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कृष्ण को दूध पिलाने का अच्छा कर्म करने के कारण पुतना की आत्मा को मुक्ति मिल गई। भगवान कृष्ण का मक्खन पसंद करना।
भगवान कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद था। वृंदावन शहर में हर कोई उनकी शरारतों और मक्खन चुराने के प्रयासों से वाकिफ था, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा जाता था। कृष्ण की मां यशोदा कृष्ण से मक्खन को छुपाने के लिए इसे ऊंचाई पर बांध देती थी। भगवान कृष्ण का मक्खन पसंद करना। एक बार जब यशोदा आसपास नहीं थी तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को बुलाया। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और कैसे भी वह मक्खन के बर्तन तक पहुंचने में कामयाब रहे। सभी ने मिलकर मक्खन से भरा बर्तन नीचे उतार लिया और बड़े मजे से मक्खन को मिल बांट कर खाया। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यशोदा वापस आ गई है। कृष्ण के सभी दोस्त वापस अपने घरों में भाग गए, लेकिन कृष्ण को शरारती होने के लिए फटकार पड़ी। सीख, हमेशा अपने से बड़ों की बात माने और कभी चोरी न करें। भगवान कृष्ण और यशोदा। भगवान कृष्ण शरारती थे और उनकी मां यशोदा उनकी शरारतों से थक चुकी थी। एक दिन उन्होंने कृष्ण की हरकतों को रोकने के लिए उन्हें बांधने का फैसला किया। यशोदा उन्हें बांधने के लिए एक रस्सी लाई, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रस्सी बहुत छोटी थी। वह फिर एक बड़ी रस्सी ले आई, लेकिन वह भी छोटी पड़ गई। इसके बाद तीसरी रस्सी लाई, लेकिन वह भी कम पड़ गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा कुछ चमत्कारी है। लेकिन उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी मां को उन्हें बांधने दिया ताकि वह खुश हो सके। सीख, चमत्कार में विश्वास करें, वे हो सकते हैं। हमेशा ऐसे काम करें जिससे आप अपने माता पिता को खुश कर सकें। एक दिन कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम बगीचे में फल और जामुन इकट्ठा कर रहे थे। चूंकि कृष्ण अभी भी छोटे बच्चे थे, वह पेड़ों तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाए और अपने मुंह में भर ली। दूसरे बच्चों ने ये देखा और उनकी मां से शिकायत की। यशोदा उनके पास दौड़ी और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने मिट्टी खाई है। उन्होंने ना का इशारा करते हुए सिर हिला दिया। यशोदा ने कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा, लेकिन वह इतना डर गए थे कि उन्होंने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उनकी मां ने उनकी ओर गुस्से से देखा तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। जब यशोदा ने मुंह के अंदर देखा तो मिट्टी के बजाय उन्हें पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह के अंदर दिखाई दिया। सितारे, आसमान, पहाड़, महासागर, सब कुछ। वह आश्चर्यचकित हो गई और कृष्ण मुस्कुराते रहे। तब यशोदा को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है। कृष्ण और कालिया। एक दिन जब कृष्ण और उनके दोस्त यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तब उनकी गेंद नदी में गिर गई, जहां 110 सिर वाले नाग कालिया राज करते थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। कृष्ण और कालिया। कृष्ण ने गेंद को पुनः प्राप्त करने के लिए गोता लगाया, लेकिन कालिया ने अपने जहर से पानी को जहरीला बनाना शुरू कर दिया। कृष्ण ने उसका सामना किया और उसे पानी को जहरीला न करने के लिए कहा, लेकिन कालिया ने मना कर दिया। तब कृष्ण उससे लड़े और उतने बड़े नाग को पराजित कर उसके सिर पर नृत्य करने लगे। उन्होंने सर्प को नदी छोड़ने और कभी वापस न आने का आदेश दिया। भगवान कृष्ण और भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा ने एक बार कृष्ण पर एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने कृष्ण के सभी दोस्तों से कहा कि वे गायों को ले जाएं और एक गुफा के अंदर छिप जाएं। जब कृष्ण को कोई नहीं मिला तो उन्होंने अपने सभी मित्रों के अवतार ले लिए और वृंदावन लौट आए। घबराकर और परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जब वृंदावन आए तो कृष्ण को सभी के रूप में देखकर उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कृष्ण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। भगवान कृष्ण और पहाड़ी। भगवान इंद्र बारिश के देवता हैं और इसीलिए सभी लोग समय पर वर्षा के लिए उनकी पूजा करते थे। लेकिन एक वर्ष भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों को गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान इंद्र बहुत क्रोधित हो गए, इसलिए उन्होंने वृंदावन पर तूफान उठा दिया। लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को एक उंगली पर उठाकर अपने लोगों की रक्षा की। इससे भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से तूफान के लिए माफी मांगी। कृष्ण और कामधेनु। एक दिन कामधेनु नामक एक गाय भगवान कृष्ण के पास पहुंची। कामधेनु ने कृष्ण से कहा कि वह देवलोक नामक स्थान से आई है, जो स्वर्ग का राज्य है। उसने कहा कि वह कृष्ण का राज्याभिषेक करना चाहती है। कृष्ण और कामधेनु। गाय ने स्वर्ग के पवित्र जल से भगवान को स्नान कराया और सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। उसके बाद भगवान इंद्र स्वयं ऐरावत के साथ प्रकट हुए और घोषणा की कि कृष्ण को गोविंदा के नाम से जाना जाएगा, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया के इंद्र। कृष्ण द्वारा कंस की मृत्यु जानेंगे। जब कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों और राक्षसियों को हरा दिया तो कंस चिंतित हो गया। उसने कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा वापस लाने के लिए अपने नौकर अक्रूर को भेजा। उन्होंने अपने दो सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ कुश्ती में लड़कों को चुनौती देने की साजिश रची। कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया और उन्हें मार डाला।
ये देखकर कंस के 8 भाइयों ने उन पर हमला किया, लेकिन बलराम ने अकेले ही अपनी गदा से उन सभी को मार डाला। कृष्ण तब अपने जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव से मिले। सीख, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ऐसी कई कहानियां बच्चों को बहुमूल्य बातें सिखाने के लिए ज्ञान का भंडार है। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कहानियों की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करें और उन्हें एक अच्छे जीवन व दृढ़ संबंधों को बनाने के लिए अपना रास्ता खोजने में मदद करें। धन्यवाद। जय माता सीता।